बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, ये सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स की बुक है और इसका आज यूनिट नंबर 20 एसी सर्किट जो है, हम इस पे इसके एमसीक्यूज़ और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एसी सर्किट, आपको पता है एसी जो है आपके घरों में यूज़ होने वाली जो अल्टरनेट करंट कहते हैं, जिसको एक डीसी होता है एक एसी होता है। तो ये एसी सर्किट की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहले हम पेज नंबर 127 पे एमसीक्यूज़ हैं, वहाँ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन अल्टरनेटिंग करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पीरियोडिकली रिवर्सेस डायरेक्शन, द टर्म फॉर दिस स्पेसिफिक फिनोमेना इज़। तो भाई ये जो फिनोमेना है, इसका ऑप्शन ए है अल्टरनेशन। ठीक है, कभी नेगेटिव पे हो जाती है कभी पॉजिटिव पे हो जाती है, इस अल्टरनेशन इसको हम कहते हैं। सेकेंड है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड हाउस होल्ड अल्टरनेटिंग करंट इन पाकिस्तान इज़। तो वो भाई है 50 हर्ट्ज़। ठीक है, ये पाकिस्तान का जो है वो स्टैंडर्ड है ये। थर्ड है, द पैरामीटर फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़। तो इसके लिए राइट ऑप्शन है बी, फ्रीक्वेंसी है भाई, फ्रीक्वेंसी है ये। और 4 है, इन एसी सर्किट्स व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो जो डिफरेंस बिटवीन करंट और वोल्टेज होता है वो 0 डिग्री का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 5 है, अ डिवाइस यूज टू मेजर द रूट मीन स्क्वायर, RMS कहते हैं जिसको, वैल्यू ऑफ एन एसी वोल्टेज और करंट इज़। ऑप्शन डी है VO मीटर। 6 है, इन एन एसी सर्किट द टर्म रिएक्टेंस रिप्रेजेंट्स द। तो ऑप्शन सी है कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव ऑपोजिशन टू करंट फ्लो। 7 है, अ टाइप ऑफ सर्किट कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज। ऑप्शन डी है रेजोनेंट। MCQs नंबर 8 है, इन एन AC साइन वेव द पीक टू पीक वोल्टेज इज़। ऑप्शन डी है द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वोल्टेजेस। 9 MCQs है, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो ऑप्शन सी है 1, इसको 100% भी कहते हैं, 1B। 10 है, द पर्पज़ ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन एन AC पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये किस लिए होता है भाई? ऑप्शन बी है टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद जो है शॉर्ट आंसर के जो क्वेश्चंस हैं उसकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 10 क्वेश्चन हैं। पहला है डिफाइन RMS। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन AC सर्किट्स। तो इसकी पहले मैंने डेफिनेशन दे दी RMS वोल्टेज की, फिर उसको एक्सप्लेन किया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है AC सर्किट में, तो वो भी बता दिया। इस बार मैंने जो शॉर्ट आंसर हैं थोड़े से लेंदी बनाए, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर आप बहुत ही शॉर्ट आंसर लिख देते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़े से उनको लॉन्ग किया है। अच्छा, उसके बाद सेकंड है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पीक वोल्टेज, RMS वोल्टेज एंड एवरेज वोल्टेज इन AC सर्किट्स। तीनों का आपस में यानी डिफरेंस बताना है। किस किस का? RMS वोल्टेज का बताया, ठीक है, पीक वोल्टेज का पहले बताया, फिर RMS वोल्टेज का, और फिर मैंने एवरेज वोल्टेज का बता दिया कि इन तीनों में ये डिफरेंस होता है। यानी तीनों की चीज़ें बता दी हैं, डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। वो आप चाहें तो जैसे छोटी क्लासेस में आप लाइनें बनाकर लिखते थे, आप वैसे भी लिख सकते हैं। थर्ड है, डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट एंड एक्सप्लेन हाउ इट डिफ़र फ्रॉम डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, AC DC वगैरह। तो पहले तो हमने बताना है, मैंने इसमें इसकी डेफिनेशन दी AC की, फिर उसको एक्सप्लेन किया कि वो डायरेक्ट करंट से किस तरह से मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन रिएक्टेंस इन AC सर्किट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो पहले रिएक्टेंस इन AC सर्किट डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किया मैंने कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है,
डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स इन एसी सर्किट। हमें एसी सर्किट में दोनों का बिहेवियर बताना है, किसका, कैपेसिटर का भी और इंडक्टर्स का भी, तो दोनों का मैंने अलग अलग बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द फेस रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव एसी लोड्स। ठीक है, तो हमें फेस रिलेशनशिप का जो है एक्सप्लेन करना है, किसके दरमियान, वोल्टेज एंड करंट इन कैपेसिटिव में भी और इंडक्टिव एसी लोड में भी, तो दोनों का यहाँ पर मैंने आपको ये करके बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स, डिस्कस इट्स कंडीशन एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इस बार जो हैं थोड़े लेंदी हैं। पहले हमने रेजोनेंस इन एसी सर्किट बताना है क्या है, फिर डिस्कस करनी है उसकी कंडीशंस भी और एप्लीकेशंस भी, तो इन दोनों को भी मैंने डिस्कस करके यानी कंडीशंस भी बताई हैं और एप्लीकेशंस भी बताई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांसफार्मर्स इन एसी सर्किट्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे वर्क। तो हमें डिस्कस क्या करना है भाई, एसी सर्किट में जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो क्या रोल अदा करते हैं, जिसमें मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स होते हैं इसमें वो बताना होता है, और ये किस तरह से काम करते हैं वो भी बताना है। तो सबको मैंने हेडिंग्स बनाकर इसलिए एक एक चीज़ जो है एक्सप्लेन की है ताकि आप लोगों को मतलब कोई मुश्किल ना हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एन RLC। ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंसी सीरीज़ जो है RLC सर्किट इन टर्म्स ऑफ एम्पीडेंस, रेजोनेंस एंड फेस एंगल। हमने RLC की जो बिहेवियर है सीरीज सर्किट में उसको एक्सप्लेन करना है, किस टर्म में भाई, एम्पीडेंस में, रेजोनेंस में और फेस एंगल में। तो इन तीनों में मैंने अलग अलग जो है RLC सीरीज सर्किट बिहेवियर को मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन एसी सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जो है यहाँ पे ये बताना है कि ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर इन एसी सर्किट के, एसी सर्किट के अंदर जो उसकी ट्रांसफार्मर की जो है एप्लीकेशन और ऑपरेशंस, ये तकरीबन क्वेश्चन मिलता जुलता है 8 से, लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी इसी तरह से जो है मैंने बता दिया है, इसके एप्लीकेशंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर और ऑपरेशन भी। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं ये, और इसमें जो है इस बार मैंने पूरी हेडिंग्स के साथ और पूरा थोड़ा सा प्रॉपर करके थोड़ा सा लेंदी बनाए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा कुछ बच्चे ये भी कंप्लेन कर रहे थे कि सर आप चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करते। भाई मैं बिल्कुल करता था पहले एक्सप्लेन, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं 9-10 वगैरह में जब आप पढ़ के आए हैं। एक्सप्लेनेशन देना इसी वजह से छोड़ी, एक तो चैप्टर दायरा है, एक क्लास में ही अगर एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। दूसरा फिर बच्चों को मैंने नोट किया कि वो एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते नहीं हैं, उन्हें जो है एक्सरसाइज वर्क चाहिए होता है, इस वजह से वो जल्दी में होते हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो बिल्कुल भाई मैं उसको रेडी करके पूरा अपना जो एक लेक्चर होता है वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल इसको वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इसकी नीड नहीं होती, तो इस वजह से मैं भी टाइम को थोड़ा सा बचा रहा हूँ कि टाइम की कमी है, क्योंकि मैं 4 क्लासेस लेकर चल रहा होता हूँ, 9, 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो बहरहाल फिर भी अगर आपको नीड होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। इस चीज़ चैप्टर में अभी जो मैंने जो आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आई है तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।